मंच पर विराजमान श्रीमान उदयराज होलकर जी, आदरणीय श्रीमान मधुसूदन होलकर जी, डॉक्टर योगेश सिंह जी, श्रीमती विमला मेहरा जी, डॉक्टर उपासना जी और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, माताओं और बहनों, इस सभागृह में जो उपस्थित लोग हैं वे लोक माता अहिल्याबाई जी के जीवन के संबंध में कुछ न कुछ तो आप जानते हैं। सामान्य बातें लगभग सभी के मन मस्तिष्क में है, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ये किस सिस्टम में है? एक बड़ी एक कड़ी है, उसमें है वे। अगर हम प्रसंगों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो भूल होगी। अहिल्याबाई अपना एक रोल निभा रही है, उनकी एक भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अपने को ध्यान में रखना है कि हमारा देश जो है 7वीं शताब्दी से भयंकर संकट में आ गया और 10वीं शताब्दी के बाद सारे देश में एक अजीब प्रकार का आतंक उत्पन्न हो गया। कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां मंदिर सुरक्षित हो, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां हमारे गुरुकुल या हमारे अध्ययन के केंद्र सुरक्षित हो, कोई स्थान ऐसा नहीं बचा जहां हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो। ऐसा भयंकर आतंक का काल 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया। किसी भी देश और समाज के जीवन में वो बहुत कठिन काल था। विश्व में कोई भी शायद ऐसा देश होगा दुर्लभ जो इतने लंबे समय तक, लगभग 700 वर्षों तक इस महाविकट कठिन काल को सहन कर पाया हो। इस सारे कठिन काल को, सारा जो दुर्दैव था हमारे देश का, उसको समाप्त करने के लिए एक महिला अपने बेटे को तैयार करती है। उस महिला का नाम है जीजाबाई और इस बालक का नाम है शिवाजी। एक छोटा सा बालक है। धीरे धीरे इसके ध्यान में आता है कि सारा देश कैसे हिंदू विरोधियों के हाथ में चला गया, क्रूर और बर्बर लोगों के हाथ में चला गया, घोर असहिष्णु लोगों के हाथ में चला गया। नाना प्रकार का अपमान और तिरस्कार हिंदू समाज का है। हिंदू समाज जजिया देता था, तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स देता था, कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं था। कोई भी ये नहीं कह सकता हमारे घर की माता और बहनें सुरक्षित है। ऐसे में बहुत छोटे से स्थान से एक बालक खड़ा होता है जिसका नाम है शिवाजी महाराज। और ये चारों तरफ के शत्रुओं से लड़ता है। इधर बीजापुर का आदिल शाह है, इधर निजाम है, उधर गोलकुंडा है, इधर बीदर शाही है, अहमद शाही है, दिल्ली और आगरा में बैठा हुआ मुगल बादशाह है। बड़ी चतुराई से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते शिवाजी महाराज ने एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और 1674 में हिंदू पातशाही की स्थापना हो गई। लेकिन लंबे समय भी नहीं रह पाए। 1680 में शिवाजी महाराज चले गए। लेकिन जो उन्होंने हिंदुत्व के लिए अलख जगाई थी वो तेजी से आगे बढ़ी। कभी कभी लोग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ औरंगजेब एंड शिवाजी महाराज करते हैं, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए औरंगजेब उस समय दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा बादशाह था, विश्व की सबसे बड़ी सेना उसके पास थी। और शिवाजी महाराज बहुत छोटे से गांव से खड़े हुए एक छोटे से जागीरदार थे। लेकिन शिवाजी महाराज ने ऐसी अलख जगाई और ऐसा युवकों का समूह खड़ा किया जिनके जीवन में एक ही लक्ष्य था, इस देश को स्वतंत्र करा देना है, इस देश की पुनर्प्रतिष्ठा कर देनी है।
और बढ़ते बढ़ते शिवाजी महाराज की 1680 में मृत्यु हो गई और औरंगजेब 26 वर्षों तक दक्कन में जाकर के मराठा शक्ति को नष्ट करने के लिए लड़ता रहा, औरंगाबाद में मर गया। अगर तुलना करनी तो अब देखिए आप, 1680 में बहुत छोटी सी एक साम्राज्य की स्थापना करके शिवाजी महाराज चले गए और बड़े विशाल साम्राज्य का औरंगजेब 26 साल तक लड़ता रहा उस छोटे से साम्राज्य के लोगों के साथ। अब कल्पना करिए, छोटे साम्राज्य के लोगों के मन में कौन सी बात होगी कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से टकरा रहे थे और 26 वर्षों तक औरंगजेब लड़ते लड़ते अंततोगत्वा महाराष्ट्र में मर गया। 26 साल तक वो दिल्ली नहीं आ सका। वो जो प्राण है शिवाजी महाराज के अनुयायियों के अंदर, वो जो जीवनी शक्ति है, वो जो उत्साह है, उमंग है, वो अपने देशवासियों के प्राण प्रतिष्ठा और सम्मान को फिर से लाने के लिए है, आतताई शक्ति से लड़ने के लिए है। और देखिए वो शक्ति बढ़ती चली गई और एक दिन ऐसा आया, ये हिंदवी साम्राज्य पूना से लेकर के बंबई तक और पूना से लेकर बंगाल तक, पूना से लेकर के तमिलनाडु तक और पूना से लेकर के दिल्ली के दरवाजे तक दस्तक देने लगा। यद्यपि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे हार गए। या दिल्ली के लोग बैठे हैं, लड़ाई पास में पानीपत में ही हुई थी, वो पूना से आए थे। पूना से 3 लाख लोगों को लेकर के भी आए थे और बाहर से आए आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के साथ उनका संघर्ष था। उनको क्या मिलने वाला था यहां? आप कल्पना करिए, किसके लिए आए थे पूना से लड़ने के लिए? वो सारे देश के स्वातंत्र के लिए लड़ने के लिए पूना से 2500 किलोमीटर दूर से आकर के पानीपत में युद्ध लड़ रहे थे, हार गए। 1.5 लाख लोग मारे गए, महाराष्ट्र के हर घर का एक नौजवान मर गया और फिर शक्ति लेके खड़े हुए, फिर अफगानिस्तान की सीमा तक जाकर के जीत करके आए। मराठा साम्राज्य, हिंदवी साम्राज्य अपनी प्रचंड शक्ति के साथ खड़ा हो गया। इतने बड़े साम्राज्य को एक केंद्र से चलाना कठिन हो गया। एक केंद्र बना पूना, वहां पेशवा था। एक केंद्र बना कोल्हापुर और सतारा, वहां राजा थे। एक केंद्र बना बड़ौदा, वहां गायकवाड़ था। एक केंद्र बना ग्वालियर, यहाँ सिंधिया था। एक केंद्र बना नागपुर, जहाँ भोंसले थे। एक केंद्र बना इंदौर, यहाँ होलकर था। होलकर इस महान हिंदवी साम्राज्य का एक हिस्सा था, ध्यान रखिए। जो प्राण फूंका जीजाबाई ने अपने बालक में, वो बढ़ते बढ़ते ऐसा महायज्ञ जैसा हो गया कि तंजावुर के मंदिर से लेकर के कंधार तक, बंबई के पहाड़ियों से समुद्र के और लहरों से लेकर के और बंगाल तक और यहां से लेकर के दिल्ली के दरवाजे तक, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए 6, 7, 8 केंद्र बनाए। उसमें एक केंद्र इंदौर था। उस इंदौर के केंद्र पर होलकर थे। ये जुझारू लोग थे। जो सिंधिया थे, ये भी जुझारू थे। भोंसले थे, वो भी पराक्रमी लोग थे। सभी लोग लड़ने वाले थे। सब चारों दिशाओं में मोर्चा संभाल करके लड़ रहे थे। उद्देश्य एक ही था, इस देश के नष्ट हो गए स्वाभिमान सम्मान को फिर से पुनर्स्थापित करना है। ध्यान रखिए। उसमें से प्रसंगवश महारानी होलकर है, इनको हम आज स्मरण कर रहे हैं। बहुत छोटे से गांव के परिवार से निकल करके भी आई हैं। हम ऐसी चर्चा नहीं करते, फिर भी ध्यान में रहना चाहिए। गांव का छोटा सा परिवार है, पशुपालन का काम होता है। ध्यान में आया राजा को, ये लड़की अच्छी है, ये सौम्य है, ये सुशील है। चेहरा देख करके लगा शायद मेरी पुत्र वधू बन सकती है। और वो तेजस्विनी बालिका महल में आ गई। कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनके ससुर साहब ने इनके पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था बनाई और धीरे धीरे
जो मल्हार राव होलकर है, इनको योग्य रीति से आगे बढ़ाते रहे। हर विषय का उन्होंने उनको प्रशिक्षण दे दिया। घोड़े पर बैठ के लड़ा कैसे जाता है, शासन चलाया कैसे जाता है, न्याय किया कैसे जाता है, दरबार कैसे लगाया जाता है, टैक्स कैसे वसूला जाता है, जनता को हम कैसे न्याय दिला सकते हैं, महिलाओं का सम्मान, बच्चों की शिक्षा, विद्वानों का सम्मान, रोजगार, व्यापार, सब बातों में अहिल्याबाई धीरे धीरे बड़ी कुशल हो गई। हम लोग जानते हैं उनके जीवन में दुख तो बहुत थे, वो सब चर्चा उस बिटिया ने हमारे सामने करी है। योगायोग ऐसा, पति भी बहुत योग्य नहीं थे, कर कोई बात नहीं, तो ससुर साहब गुजर गए, पति गुजर गए, और उनका दामाद भी गुजर गया, बेटी भी गुजर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। पारिवारिक जो दुख था, कष्ट था, उसको उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के मध्य में नहीं आने दिया। लेकिन दूसरा स्वरूप जो है वो अहिल्याबाई होलकर का अपने को ध्यान में रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो स्वरूप है राष्ट्र की दृष्टि। हमारा देश भारत है, लेकिन भारत नाम का राज्य नहीं है कोई। हजारों साल से भारत नाम का राष्ट्र है, लेकिन ये पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी जो ज्ञान है, जो पश्चिमी लोगों की समझदारी है, वहां राज्य और नेशन एक होता है। हमारे यहाँ राज्य जो है बहुत भिन्न है, राष्ट्र बहुत भिन्न है। भारत एक राष्ट्र है। हजारों हजारों वर्षों से हिमालय से लेकर के समुद्र तक राज्य सैकड़ों हो सकते हैं, राष्ट्र की भावना एक है। अगर राष्ट्र की भावना ये एक न होती तो इंदौर तो बहुत छोटा सा राज्य था। मैंने बताया ना, ये मराठों के सारे राज्यों में छठा हिस्सा इंदौर है। वो सिंधिया है, वो गायकवाड़ है, वो भोंसले हैं, ये होलकर छोटा सा राज्य है। आज हिसाब से लगाए तो मध्य प्रदेश के एक 6-7 जिले का राज्य, बस इतना ही है। 6-7 जिले के राज्य का रेवेन्यू कितना होगा? लेकिन अहिल्या होलकर के मन में था, ये पिछले 700-800 वर्षों में हमारे देश का, राष्ट्र का भाव नष्ट हुआ है। राष्ट्र का जो स्वत्व है, राष्ट्र का जो आत्म तत्व है, राष्ट्र की आत्मा जो है, वो झिझोड़ दी गई है। ऐसा कभी कभी कोई जानवर होता है, किसी पक्षी को पकड़ ले, और जानवर बड़ा है, पक्षी छोटा सा है, उस पक्षी की क्या हालत हो जाती है। ऐसा लगता है हिंदू समाज की, सारे राष्ट्र की हालत ऐसी हो गई है। ऐसे में इस महारानी ने अपने व्यक्तिगत कोष में से, ध्यान रखिए आप, जो नेशनल रेवेन्यू है, जो स्टेट रेवेन्यू है, उसमें से नहीं, जो उनको किसी कारण से व्यक्तिगत रूप से मिलता है, जो महिला धन होता है, स्त्री धन होता है, कोई भेंट में मिला, किसी ने दिया, बस उस कोष में से इन्होंने धार्मिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण कराना प्रारंभ किया। आप कल्पना करिए, इंदौर से बद्रीनाथ कितना दूर है, इंदौर से केदारनाथ कितना दूर है, इंदौर से रामेश्वरम कहां है, इंदौर से जगन्नाथपुरी कहां है, इंदौर से मथुरा अयोध्या कहां है, काशी कहां है, हरिद्वार कहां है हमारा सोमनाथ। लेकिन इस राजमाता ने सारे राष्ट्र को ध्यान में रखा, राज्य को ध्यान में नहीं रखा। ध्यान रखिए। तो जब यह विषय आया, राज्य की व्यवस्था सुचारू है, राज्य के कोष का एक पैसा भी लिए बिना अपने व्यक्तिगत धन में से निकाल कर पैसा कम से कम 200 स्थानों पर निर्माण के कार्य कराए, काशी के घाट बनाए, काशी का टूटा हुआ मंदिर है, विवाह जब होगा तब देखा जाएगा, उस मंदिर के बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर खड़ा कर दिया। सोमनाथ का मंदिर टूट गया है, बगल में मंदिर खड़ा कर दिया। बंधुओं और बहनों, ये राज्य दृष्टि नहीं है, ये राष्ट्र दृष्टि है। राज्य अलग है, राज्य चले सुचारू, लेकिन राज्य जो है एक महान राष्ट्र का अंग है। संकट राष्ट्र पर है, संकट मेरे सोमनाथ पर है। सोमनाथ टूट गया है, 1000 साल पहले
कोई बात नहीं, वहां मजारे बनी पड़े हैं, जाने दो, बगल में जमीन लो, सोमनाथ का मंदिर बनाओ। काशी विश्वनाथ टूट गया है, कोई बात नहीं, काशी विश्वनाथ के बगल में जो जमीन मिलती है वहां नया मंदिर बना दो। इस प्रकार से किसी भी रीति से, किसी भी पद्धति से, योगायोग से जो राष्ट्र के महत्वपूर्ण श्रद्धा के स्थान थे वे अवमूल्यित हो गए, क्षरित हो गए, अपमानित हुए। उनको पुनर्मूल्य देने के लिए, उनको पुनर्मान देने के लिए, फिर से उनका स्थान महिमापूर्ण होने के लिए इस महारानी ने अपने व्यक्तिगत कोष का सारा पैसा लगा दिया। उनकी आंखों के सामने अपने हिंदू समाज का दुख था। जो दुख शिवाजी महाराज के मन में था, जो दुख और जो पीड़ा जीजाबाई के मन में थी, वही दुख और पीड़ा इस राजमाता के मन में थी। जो उद्देश्य संकल्प शिवाजी महाराज के मन में था, वही संकल्प इस महारानी के मन में था। कोई द्वैत नहीं था, ड्युअलिज्म नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। शिवाजी महाराज होते तो वो भी यही करते। लोक माता के मन में सदैव एक ही बात थी, शिवाजी महाराज होते तो क्या करते। शिवाजी महाराज होते और शक्ति संपन्न होते तो यही करते। शिवाजी महाराज जल्दी चले गए, इनको अवसर मिला, तब तो राज्य बड़ा हो गया। राज्य बड़ा होने के बाद लोकमाता अहिल्याबाई ने वही काम किया जो जीजाबाई के मन में था, जो मन में शिवाजी महाराज के था, उसी उद्देश्य को लेकर के काम किया। एक बार शिवाजी महाराज के पास समर्थ गुरु रामदास पहुंच गए। जय जय रघुवीर समर्थ दरवाजे पर बोला। बाहर के द्वारपालों ने कहा महाराज नहीं, अंदर नहीं जाएंगे, वो राजा को कहो हम भिक्षा के लिए आए हैं। शिवाजी महाराज दौड़ करके आए और कहा महाराज, चरण स्पर्श किया, मैं भिक्षा मांगने आए थे। अरे शिवाजी महाराज को आश्चर्य लगा, गुरुदेव भिक्षा मांगने आ गए। तो पर्ची पर लिखा राज्य आपका। समर्थ रामदास ने पर्ची निकाल करके देखा, राज्य हमारा। समर्थ रामदास ने कहा राज्य तुम्हारा था कब जो हमको दे दिया आपने। समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को कहा राज्य तुम्हारा था कब, राज्य तुम्हारा था क्या। शिवाजी महाराज को तुरंत ज्ञान हो गया, ध्यान में, हाँ राज परमात्मा का है, राज्य शिव का है, राज्य मां का है, मां भगवती का राज्य, हम तो निमित्त मात्र है। और शिवाजी महाराज के मन में आ गया उसी दिन। उस दिन के बाद से शिवाजी महाराज ने यही उद्देश्य मन में रखा, यही मन में भाव रखा कि राज्य ईश्वर का है, हम निमित्त मात्र चलाने वाले हैं बस। लोकमाता अहिल्याबाई के मन में जीवन भर यही रहा, राज्य हमारा नहीं है, हम निमित्त मात्र बैठे हैं। और इसे जो भी राजाज्ञा जारी होती थी, उस राज्याज्ञा के नीचे वे लिख देती थी श्री शंकर। ये आज्ञा जो मेरी नहीं है, ये राजाज्ञा जो है ये शिव के आदेश से है बस। और कोई भी राजाज्ञा महारानी ने अपने नाम से नहीं निकाली। और इसे राज किसका, राज परमात्मा का, हम निमित्त मात्र चलाने वाले। कोष किसका, परमात्मा का। उस भाव से राज्य करना, जो भाव से शिवाजी महाराज निर्देश देके गए हैं, जो पद्धति बिठाल करके गए हैं, राज तुम्हारा नहीं है, राज परमात्मा का है, राज्य शिव का है, मां भवानी का राज्य है। हम तो केवल सेवक के नाते। लोकमाता अहिल्याबाई ने शिवाजी महाराज के उस स्वप्न को, शिवाजी महाराज के उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ किया। मेरा राज्य सुखी रहे। उनकी आंखों के सामने इंदौर नगर की योजना बनी थी। इंदौर छोटा सा गांव था। राजमाता ने बैठ करके पूरे नगर की योजना विस्तृत बनाई। आज हम जो इंदौर देखते हैं, लोकमाता अहिल्याबाई के मन का, उनके सपनों का, कल्पना का शहर है। कहां चौराहे बनेंगे, कहां धर्मशालाएं बनेंगी, मंदिर कहां बनेंगे, गलियां सड़कें कहां बनेंगी, कहां बाजार लगेगा। लेकिन लोकमाता अपने शासन को चलाने के लिए नर्मदा के किनारे महेश्वर पर चली गई। राज्य भी पवित्र स्थान से चले। तो
तो इंदौर व्यापारिक शहर होगा, इंदौर अन्य प्रकार के लोगों के आने जाने के लिए रहेगा, कुछ व्यवस्थाएं वहां रहेंगे, राज नर्मदा के किनारे पवित्र तीर्थ स्थल से चलाएंगे। लोक माता ने अपनी राजधानी को महेश्वर को शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। लेकिन राज्य चलता है तो राज्य की उन्नति होनी चाहिए, राज्य की संपदा बढ़नी चाहिए। तो ये बात चल रही है, ये जो महेश्वर सारे देश से सबसे अच्छे बुनकर उन्होंने बुलाए, सारे देश से अच्छे रंगरेज बुलाए, सारे देश से अच्छे व्यापारी बुलाए, सैकड़ों बुनकरों को जो हथकरघा देने का काम है उसके लिए बढ़ई बुलाए, अच्छी लकड़ी का व्यवस्था किए, हजारों परिवारों में लूम लग गए, हथकरघे लग गए, हजारों परिवारों में साड़ियां गमछे कपड़े बनने लगे। और देखते देखते इंदौर और महेश्वर ये साड़ी का बड़ा केंद्र बन गया, सिल्क का बड़ा केंद्र बन गया। देखिए वहां सिल्क पैदा नहीं होता, पहले ऐसा व्यापार भी नहीं था। व्यापार भी बुलाए, रंगरेज बुलाए, बुनकर बुलाए, बढ़ई बुलाए और सबको बुला करके नहीं अब व्यापार यहां होगा। देखिए ना आज के बड़े बड़े अर्थशास्त्र के जो विद्वान है वो कहते हैं कहां रॉ मटेरियल कहां मिलेगा, वो एक्सपोर्ट कहां से होगा, वो इंडस्ट्री वहां, अरे कहां, कुछ नहीं। वहां एक जो विल पावर है वही है बस, बाकी सब बाहर का है, ला करके बड़ा व्यापार खड़ा करते। इसको कहते हैं लोकमाता अहिल्याबाई। जब पुराना राघोबा उसको लगा कह इनका बेटा भी मर गया, पति भी मर गया, ससुर साहब बड़े ताकत थे वो भी मर गए, तो राघोबा को लगा चलो भाई इस राज्य पर कब्जा कर रहे, विधवा महिला है, बेटा मर गया है, अब तो बहुत तरह से जी तो बहुत अवसाद में चली गई होगी, लड़ नहीं पाएगी। राघोबा सेना लेकर के आ गया, दूर था अभी। और देखिए विश्व के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। लोकमाता ने महिलाओं को प्रशिक्षित किया। जो लोग दुनिया भर में कहते हैं भारत में महिलाओं की बड़ी अवनति है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। अवनति के कारण है, महिलाएं ऐसी नहीं थी। लोकमाता ने सैकड़ों महिलाओं को युद्ध का प्रशिक्षण दे रखा था। पीछे घुड़सवारी जानती थी, वो घोड़े पर चलते चलते कैसे धनुष से बाण निकाले जाते हैं वे जानती थी, घोड़े पर बैठ करके तलवार कैसे चलती है वे जानती थी। सैकड़ों महिलाओं की सेना उसने खड़ी कर दी। राघोबा को पत्र लिखा, मैंने सुना है, मेरे को पता चला है तुम बड़ी सेना लेकर के आए हो, लेकिन ध्यान में रखो तुम्हारा मुकाबला एक महिला से होगा, तुम्हारा मुकाबला एक महिलाओं की सेना से होगा। मैं महिलाओं की सेना लेकर के तुमसे संघर्ष करने के लिए आने वाली हूं, और कदाचित अगर तुम हार गए तो तुम्हारे चेहरे पर कैसी कालिक होगी। इसके साथ साथ अहिल्याबाई ने पुनः पत्र लिख दिया पेशवा को, राघोबा क्यों आया है यहां, क्या एक विधवा महिला से युद्ध लड़ने के लिए आया है। राघोबा ने तुरंत हार मान ली। तो पेशवा का पत्र राघोबा के पास पहुंच गया, क्यों गया है तू वहां। राघोबा पत्र लिखता है, नहीं नहीं आपके बेटे के मृत्यु का समाचार मुझको मिला था, मैं इसलिए आया था। अरे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो 50,000 सेना लेकर के क्यों आया था, वापिस चला गया। तो कैसी कूटनीति भी है, रणनीति भी है, और महिलाओं की सेना को तैयार करना भी है। यहां बैठे लोगों में से शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं वो बताता हूं। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया, विक्रमशिला का विद्यालय जला दिया, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय नाश कर दिया, बंगाल पर कब्जा कर लिया 1206 में, बड़ी सेना लेकर के वो चीन जीतने जा रहा था तिब्बत की तरफ, और इसे आसाम को क्रॉस करके जा रहा था। आसाम के लोगों से उसका मुकाबला हो गया। वहां था राजा पृथु। उस राजा पृथु ने 1207 में 1207 आसाम की 10,000 महिलाओं की सेना खड़ी कर दी। 1207 ध्यान रखिए। इस महिलाओं की सेना ने और पुरुषों की सेना ने मिलकर के बख्तियार खिलजी की सारी सेना को समाप्त कर दिया। आपकी जानकारी के लिए वो आसाम की महिलाएं बड़े लंबे लंबे बांस लेकर के आई थी, और 2-2, 3-3 बांस को जोड़ करके बांध करके आगे भाले लगा कर, ऐसे एक भाले को 5-5, 6-6 महिलाएं लेकर के चलती थी।
जिसे आगे 20 फुट दूर तक के व्यक्ति को मार सकेंगे। ये नई तकनीक उन्होंने आसाम में निकाली थी। एक मंदिर के अंदर घुस गया बख्तियार खिलजी, चारों तरफ से महिलाओं ने घेर लिया, मंदिर है इसलिए आग नहीं लगाना है, लेकिन इसको निकलने रात के समय मंदिर के पीछे कूदा, नदी में कूदा, बहुत घायल हो गया, निकल करके गया, मर गया। बख्तियार खिलजी का अंत ऐसे हुआ था, महिलाओं की सेना से लड़ने के बाद अंत हुआ। क्या है? विश्व के इतिहासकार इसको जानते हैं? अरे विश्व के इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, भारत के इतिहासकार ही नहीं जानते। और कहते हैं महिलाओं को आजादी चाहिए, महिलाएं जंजीरें में बंद है, महिला ऐसा, महिला, अरे कौन बात करता है ऐसी? हाँ, 1000 वर्षों में महिलाओं का सम्मान डिग्रेड हुआ, ये सच बात है। उसका अमूल्यन हुआ, उसके कारण है। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी, कारण है। हमारे रात के विवाह कहां थे? सारे विवाह दिन में थे, विवाह रात को शिफ्ट करने पड़े, कारण है ना उसके। महिलाएं, बहनें, हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं विदुषी महिलाएं थी, जो सारा विवाह का सूक्त, आज जो विवाह जो होता है वो ऋग्वेद में जिसने पद्धति दी है, लगभग 46 मंत्र होंगे, वो 46 मंत्र विवाह सूक्त वाला ये महिला ने दिया हुआ है, उसका नाम है सूर्या सावित्री। ध्यान रखिए, यहां बहुत विदुषी महिलाएं बैठी है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वे सब इस बात को जानती है, उनके सामने बोलने की मैं धृष्टता करता हूं, यह भी मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है। जिन महिलाओं ने वेदों में मंत्र दिए, ऋचाएं दी, वो 26 महिलाएं अकेले ऋग्वेद में मंत्र देने वाली, वो यमी है, शाश्वती है, इंद्राणी है, लोपामुद्रा है, सूर्या सावित्री है, घोषा है, अपाला है। और हमको कहा जाता है महिलाओं का बहुत जीवन अच्छा नहीं है, उनको आजादी दिलानी है। अरे ये महिलाएं तो थी पश्चिम में, क्यों पुरुषों के बराबर में कभी रही नहीं। पुरुष के लिए बनाई गई, पुरुष की हड्डी में से, रिब से निकाल करके बनाई गई, पुरुष के लिए थी, तो दोयम दर्जे की तो वैसे ही हो गई। हमारे ऐसा नहीं था, वो ब्रह्म एक था, एक साथ दो में आया, एक नर था, एक नारी था, नारी में 2 मात्रा ज्यादा थी, कम नहीं थी। हर क्षेत्र में महिला थी, कौन क्षेत्र में महिला नहीं थी? और इसलिए 1000 वर्ष के कालखंड से हम तुलना न करें। 1000 वर्ष का कालखंड तो अपने को बचाए रखने के लिए था। आप कल्पना करिए, सम्राट अशोक की बेटी है, संघमित्रा इसका नाम है। ये संघमित्रा हजारों किलोमीटर दूर अपना क्षेत्र छोड़कर, कलिंग छोड़कर लंका जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं? भाषा नहीं जानती, मगर खान पान व्यवहार नहीं जानती, लेकिन सारे लंका के अंदर बौद्ध मत का प्रचार करने वाली ये संघमित्रा नाम की जो महिला है, कब गई थी? ईसा से 300 वर्ष पहले गई थी। महिला बैकवर्ड है हमारे देश की। इसलिए ये जो डिस्कोर्स चलाते हैं, इस प्रकार का जो विचार फैलाते हैं वे लोग, भारत की महिलाओं के नारी शक्ति के बारे में, इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। दुर्गावती युद्ध लड़ती है जो हाथी पर बैठ करके अकबर की सेना के साथ, वो महिला नहीं है, वो महिला है, 16वीं शताब्दी की बात है। मीराबाई महिला है, मेवाड़ से निकल करके आती है, वृंदावन में एक 20 वर्ष रहती है, समाज के हर एक वर्ग के साथ चर्चा करती है, भजन गाती है, ईश्वर की भक्ति में है। सैकड़ों पद उसने लिखे। दक्षिण में अंडाल है, उस अंडाल ने सैकड़ों भजन पद लिखे हैं। कश्मीर में लल्ला है, लल्लेश्वरी है, सैकड़ों पद और भजन उसने लिखे हैं। सुरसरी बाई है, सोडीनाथी है, हजारों नहीं हजारों से भी ज्यादा महिलाएं हैं इस देश में। 2-3 हजार वर्ष के कालखंड में हम देखेंगे जिनकी विलक्षण क्षमताएं रही है। अहिल्याबाई उसका नेतृत्व करती है इस युग में। और एक और प्रशासन की क्षमता उनके अंदर विशेष है, ढीलापन नहीं, न्याय दिलाने की व्यवस्था विशेष है। अपने नागरिकों को स्वस्थ रखना, शिक्षित रखना, प्रसन्न रखना, इसका पूरा ध्यान रखती है, पूरी सुरक्षा का ध्यान रखती है। एक बार सिंधिया को आवश्यकता पड़ गई पैसे की, तो 30 लाख रुपया राजमाता ने वहां दिया।
और उस युग में दिया 30 लाख, जबकि सिंधिया राजा तो बड़े राजा थे, सिंधिया कोई छोटे राजा नहीं थे, लेकिन पैसा मांगने के लिए और लोकमाता अहिल्याबाई के पास उन्होंने समाचार भेजा था। हम इसको ध्यान में रखें। अनेक ऐसे प्रसंग आए तो मुस्लिम फकीरों ने जमीन मांगी और राजमाता ने वो जमीन जो है मुस्लिम फकीरों को दी। वो साम्राज्य ऐसा नहीं था जैसा कि हम लोग 700-800 वर्षों में देखते हुए चले आ रहे थे। श्रीमती एनी बेसेंट ने लोकमाता के बारे में एक पैराग्राफ लंबा लिखा है। एनी बेसेंट बहुत बड़ी महिला थी, बहुत बड़ी विदेशी महिला थी। काशी उनका केंद्र था, विदेश से आकर के भारत में बस गई थी और हिंदुत्व के बारे में ही उनका सारा चिंतन चलता था। वे लिखती हैं, इंदौर की इस महान शासक ने अपने राज्य में सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यापारियों ने अपने बेहतरीन कपड़े बनाए हैं, व्यापार फला फूला है, किसान शांति से रहे और अत्याचार बंद हो गए, क्योंकि रानी के ध्यान में आने वाले प्रत्येक मामले को गंभीरता से निपटाया जाता था। वो अपने लोगों को समृद्ध होते देखना पसंद करती थी और अच्छे शहरों को विकसित होते देखना चाहती थी। वो यह देखना चाहती थी कि उसके लोग अपनी संपत्ति को प्रदर्शित करने से न डरें, कि ऐसा न हो कि शासक उनसे इसे छीन ले। दूर दूर तक सड़कों पर छायादार पेड़ लगाए गए, कुएं बनाए गए, गरीबों, बेघरों, अनाथों सभी को उनकी जरूरतों के अनुसार मदद दी गई। कुछ लुटेरे जो लंबे समय से सभी कारवाओं के लिए पीड़ा का कारण थे, उन्हें उनके पहाड़ी किलों से खदेड़ दिया गया और ईमानदार किसानों को बसने के लिए राजी किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रसिद्ध रानी का सम्मान करते थे और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते थे। उनका आखिरी बड़ा दुख तब हुआ यशवंतराव फणसे की मृत्यु के बाद उनकी बेटी सती हो गई। अहिल्याबाई 70 साल की थी तो उनका लंबा शानदार जीवन समाप्त हो गया। इंदौर ने लंबे समय तक अपनी महान रानी के निधन का शोक मनाया। उनका शासनकाल सुखमय रहा और आज भी उनकी स्मृति को गहरी श्रद्धा के साथ संजोया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है, निजाम ने भी अच्छा लिखा, दुनिया के बड़े से बड़े इतिहासकार ने उनके बारे में अच्छा लिखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत अच्छा लिखा, ऐसे सैकड़ों उनके बारे में, जदुरानी सरकार ने बहुत अच्छा लिखा। कोई कोई ऐसा शासक होता है जिसके बारे में सर्वसम्मति अच्छी होती है। अहिल्याबाई उस विलक्षण श्रृंखला में से एक है जिनके बारे में किसी के पास भी एक शब्द भी खराब नहीं था। सबके पास था तो उनके लिए शुभकामनाएं थी, सबके पास था तो उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा थी। ऐसे बहुत सामान्य से घर से उठकर वो बालिका आगे बढ़ती है, एक बड़े राज्य की महारानी बन जाती है, लेकिन सारा जीवन त्यागमय, एक साधनामय, एक साध्वी जैसा बिताती है। और हम समझते हैं एक भारत की नारी का सर्वश्रेष्ठ आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। उनका स्मरण करें और लोगों को ध्यान में दिलाएं। भारत की नारी शक्ति का एक आदर्श है जीजामा, और दूसरा आदर्श है अहिल्याबाई। वो उसी श्रृंखला में है जो काम शिवाजी महाराज ने प्रारंभ किया है, उसी कार्य की पूर्ति हेतु अहिल्याबाई यहाँ पर अपना पूरा जीवन समर्पित करती है। हिंदवी साम्राज्य और हिंदू समाज स्वाभिमान सम्मान के साथ फिर से इस देश में आनंद से रहे, उसी कड़ी को पूरा करने के लिए अहिल्याबाई हमारे सामने थी। नमस्कार।